यही परिचय है। कुत्ते की तरह भूखते हैं। ये गुंडागर्दी ममता बनर्जी सिखाई और सीख गए और लोकल निचले स्तर पे जो पुलिस बल है उनकी मदद से कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बंगाल की खुशखबरी आपको देना चाहता हूं और ये खुशखबरी क्या है? बंगाल में योगी का बुलडोजर मॉडल शुरू हो गया है। आप कहेंगे कि क्या बुलडोजर आपने देखा? लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको खबर दिखाता हूं, आपको निश्चित रूप से संतोष होगा। जो लोग सोचते हैं ना कि बंगाल में कुछ हो ही नहीं सकता, कोई भी आकर पत्थर फेंकेगा, बांस लगा देगा, किसी पे भी हमला कर देगा और ये सब चलता रहेगा, तो इस बार शायद नहीं होगा। और इस बार शायद होगा नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि इतनी सख्ती दोस्तों, इतनी सख्ती आपको इससे पहले कभी नहीं दिखी होगी। जब मैं बात योगी के बुलडोजर मॉडल की करता हूं ना, तो उसमें तुरंत जो कहते हैं ना, न्याय मिलना ही नहीं चाहिए, न्याय मिलते हुए दिखना भी चाहिए। और जो लोग शरारत करते हैं, जिसको मिसक्रिएंट्स सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा था, वो आपको दिखेगा दोस्तों। एक तरीके से उसकी छूट दी गई है कि जो भी लोग पश्चिम बंगाल में चुनावी व्यवस्था को अशांत करना चाहते हैं, उसको गुंडागर्दी के हवाले करना चाहते हैं, उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। अभी तो एक ट्रेलर दिखाया, अभी मैं आपको दिखाता हूं। डर से सहम गए हैं और रोने धोने का इतना विजुअल दोस्तों, ऐसे ऐसे विजुअल आ रहे हैं ना इस बार। मतलब जैसे कहते हैं ना, कश्मीर में आप देखते थे ना कि पत्थरबाजी होती थी, और अब क्या होता है, बड़े बड़े डंडे और एकदम जो सेंट्रल फोर्सेस है उसकी हुकूमत दिखती है। बंगाल में दिख रही है दोस्तों, दिख रही है। जो बड़े बड़े गुंडे हैं ना, उसको मार मार करके गाड़ियों में चढ़ा रहे हैं, आपको विजुअल दिखेगा। तो आज की कहानी बहुत अच्छी है दोस्तों, इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है कि योगी का। और भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे हैं, एक तरीके से जो शुभेंदु अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार हैं, बनेंगे भी, वो कह रहे हैं यहां पे योगी जी का बुलडोजर मॉडल ही लागू करेंगे। और लोग खुश भी हैं, वो लागू हो गया है। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूं। और साथ ही ये भी दिखाऊंगा कि ममता बनर्जी जिस तरीके के बयान दे रही हैं, एक तरीके से साफ साफ नजर आ रहा है कि वो सरेंडर करती हुई नजर आ रही हैं, वो इमोशनल कार्ड चल रही। आखिर क्या है, इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। जरूर एक कमेंट कीजिएगा, जय मां काली, आज यही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, लाइक कीजिएगा। बाकी HB शॉर्ट्स में दोस्तों देखिए, जैसा आपसे वादा किया था, हर दिन 2 खबरें, बिल्कुल हटकर खबरें जो बड़ी महत्वपूर्ण है, सिर्फ 3 से 5 मिनट के भीतर अपलोड कर रहा हूं। कमेंट में एक पिन कर दिया है, देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बताऊं दोस्तों कि मालदा में जो घटनाएं हुई, जिससे पूरा देश हिल गया था। अब ममता बनर्जी फाइटर हैं, वो एकदम जैसे कहते हैं ना, फ्रंट फुट पर आकर खेलती, वो छोड़ती नहीं। मालदा में इतनी बड़ी घटना हो गई, उनको लगने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हमारा वोटर जो है वो छिटक ना जाए। वो मालदा पहुंच गई, कई सारी सभाओं को संबोधित किया, रैली की, और उसके साथ वहां पर रोड शो भी किया। वो कहीं भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है भैया, जिसका जो वोटर है कम से कम जा करके तो बताएगा। लेकिन मालदा की कहानी इतनी सी नहीं है दोस्तों। भाई इस समय तो आप समझिए, ओवैसी, हुमायूं कबीर और IFS के जो ISF के सिद्दीकी हैं, ये सब लगातार बोल रहे हैं, भैया कब तक सिर्फ डर सहम करके एक वोटर बने रहोगे। अब गाड़ी में फ्रंट फुट पर खेलो, ड्राइवर सीट में बैठना है, पीछे नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको मैं जरा मालदा दिखाता हूं। यहां जो मुस्लिम आबादी है ना दोस्तों, बहुत अधिक है, 50% से ऊपर हो गया है। और आप जानते हैं कि एक ब्रेक थ्रू के बाद जब चीजें आगे बढ़ जाती हैं, 50 तक पहुंच जाती हैं, तो फिर उनके लिए मायने नहीं रखता। फिर वो ममता बनर्जी को पिछली बार दिया, ठीक है, हमेशा नहीं देंगे, ये तो ममता बनर्जी भी समझती है।
और वो जोर लगा रही हैं। अब आप देखिए, पिछली बार यहां से टीएमसी को 8 सीटें, भाजपा को 4 सीटें मिली थी। और अगर पूरे वृहद लेवल पर देखा जाए, क्योंकि मुस्लिम आबादी पूरे बंगाल में भरी पड़ी है, बड़ी आबादी है, और कम से कम 40-50 सीटें या उससे भी अधिक, बल्कि 70 सीटें ऐसी हैं जहां वो निर्णायक हैं। इस बार मालदा में मामला गड़बड़ है दोस्तों, पूरा गड़बड़ है। और आपको कैसे एहसास होगा, मैं जरा इनका एक बयान सुनाता हूं, ममता बनर्जी का, मालदा का बयान है। ये आप कहें तो इमोशनल कार्ड है, लेकिन इसमें धमकी का भी पुट है। आप जरा देखिए क्या कहती हैं। वो कहती हैं कि अगर आपने हमको वोट नहीं दिया तो आपसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। मैं बहुत सेंटिमेंटल आदमी हूं, इंसान हूं मैं। जरा सुनिए, बांग्ला में है और इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, देखिए। অন্য কাউকে ভোট দেন তাহলে মনে রাখবেন আমি কিন্তু কোনো সম্পর্ক আপনাদের সাথে আর রাখবো না। আমি খুব সেন্টিমেন্টাল। अब सवाल यह है दोस्तों कि ममता को कैसे एहसास हो गया है। तो आपको उन्हीं का एक वीडियो दिखाता हूं, गजब का वीडियो है, ऐसा बंगाल में दिखता नहीं है दोस्तों। ममता बनर्जी एक रैली को संबोधित कर रही थी। अब ये पूरा बंगला में है, मैं बता देता हूं क्या है इस वीडियो में। इसमें वो लोगों से, जो भारी भीड़ आई हुई है, उनसे पूछती है कि क्या आपको सर की लाइन में लगना पड़ा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की लाइन में। लोगों में एकदम चुप्पी, कोई कुछ नहीं बोलता, कोई जवाब ही नहीं देता। फिर वो पूछती है कि भैया वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ा, कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर वो बोलती हैं, माताओं और बहनों, क्या आपको सर के लिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा। फिर चुप्पी। अच्छा, पीछे से लोग बोल रहे हैं, नेता, आप देखिएगा वीडियो में, कि बोलो, हाथ उठा के बोलो, हाँ हाँ, कोई बोलता ही नहीं है। फिर ममता पूछती हैं कि भैया रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ तो बोलो, कोई कुछ नहीं बोलता। ऐसी तस्वीर आपको दिखेगी नहीं। जो मैंने कहा आप वीडियो में देखिए, बांग्ला में है। আপনারা দেখছেন তো বাংলায় কি চলছে, দেখতে পাচ্ছেন। এসআইআর এর লাইন দিয়েছিলেন, ভোট তুলতে গিয়ে মা বোনেরা এসআইআর এর লাইন দিয়েছিলেন, সাধারণ মানুষ এসআইআর এর লাইন দিয়েছিলেন, ভোট তুলতে গিয়ে আরে কথা বলেন না কেন, নোটবন্দিতে লাইন দিয়েছিলেন, মা বোনেরা দেননি। तो ये बंगाल का हाल है दोस्तों, बदलाव दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ आईने की तरह पढ़ा जा सकता है। अब सवाल है कि ऐसा हो कैसे गया। तो दोस्तों, आम लोगों में ही नहीं, अधिकारियों में, कार्यकर्ताओं में एक मैसेज चला गया है कि अब मामला तो गड़बड़ हो गया भाई। इस बार तो मामला सीधे ऊपर ऊपर तक हत्थे पर चढ़ गया है। आपको आश्चर्य होगा दोस्तों, ये जो मालदा हिंसा है ना, इसमें दरअसल ये चाह क्या रही होंगी ममता बनर्जी या टीएमसी, कि अगर ये हिंसा हो जाए ना तो चुनाव आयोग पे डाल देंगे कि देखा, सारे ट्रांसफर कर दिया, आप करो, संभालो। ये उल्टा पड़ गया, क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट को भी इसका मजा चखना पड़ा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मजा चखना पड़ा। आप हैरान हो जाएंगे, ऐसा इतिहास में होता नहीं है दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रात के 2 बजे तक फोन कर रहे हैं, कोई उठा ही नहीं रहा, ना डीएम, ना एसपी, ना डीजीपी, ना होम सेक्रेटरी, कोई नहीं उठा रहा, सारे दहशत में हैं। कल का दिन याद रख लीजिएगा, कल सोमवार 6 तारीख है दोस्तों, कल ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और आपको दिखेगा। मैं कल आपको वीडियो बनाऊंगा भी दोस्तों, कल आपको असल खबर सुप्रीम कोर्ट से दिखेगी। इनकी डर वाजिब है, क्योंकि मालदा हिंसा में जो रिपोर्ट बनी है ना, एक भी अधिकारी नहीं बचेंगे। एनआईए ने तो काम शुरू कर दिया है दोस्तों। जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग तत्पर हुई, एनआईए को जांच सौंपी, कहा भैया आप जांच करो, सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा देना। 40 अधिकारियों की टीम है, अलग अलग हिस्सों में बांट करके एक एक थानों पर पहुंच रहे, एक एक जगह देख रही, एक एक सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। जजों को जहां जज बैठे हुए थे ना, उस हिस्से को दिखाया जा रहा है। और मैं तो आपको बताऊं दोस्तों, जो आरोपी है ऐसे पकड़ करके ले जा रहे थे, मतलब दिखता नहीं है, जहां बोला कुछ तो वीडियो पता भी नहीं चलता, जहां कुछ एक शब्द आया खींच करके दिया, मतलब एकदम एहसास करा। डर जो है ना वो दिख रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, जो हाईवे है ना,
वहां पर भी ये लोग अभी खड़े होकर के कहीं बांस लगा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं पत्थर फेंक रहे हैं, कहीं डंडे चला रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब नहीं दिखना चाहिए, और अगर दिख गया तो बचेंगे नहीं। और इसका उदाहरण क्या है, मैं जरा आपको वो महिलाओं वाला हिस्सा दिखाता हूं। क्या होता है, अपने घर में तो सब शेर होते हैं, पकड़ लेते हैं, डंडे मारते हैं, फिर उनको लगता है मोबोक्रेसी चल रहा है, कौन क्या कर लेगा। एक एक आदमी को उठा करके ले जा रहे हैं, और जब महिलाएं बच्चे बिलख रही हैं, भैया एक सवाल तो उठता है ना, क्या वो जज, वो 3 महिला जज, क्या वो इंसान नहीं थे? जब आपने घेर लिया, बंधक बना लिया, अगवा कर लिया, एक महिला जज कहती हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाए, हाई कोर्ट मेरे बच्चे को पाले। 5 साल के बच्चे को खाना पानी नहीं दिया गया। जरा देखिए, आपको समझ में आएगा कि बंगाल में हो क्या रहा है, कैसे योगी मॉडल काम करता है, तो लोगों में दहशत भरती है। जरा ये हिस्सा दिखाता हूं दोस्तों, देखिए, इसमें लोगों को बस में पकड़ करके ले जा रहे हैं और महिलाएं बिलख रही हैं, सब बिलख रहे हैं, देखिए। देखा आपने दोस्तों, लग रहा है ना आपको योगी मॉडल ऐसा ही होता है ना? कमेंट कीजिएगा जरूर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, योगी मॉडल जब चलता है तो होता क्या है। हालांकि नई नई कहानियां भी आ रही हैं दोस्तों। अब कल की एक कहानी आपको दिखाता हूं, ये देखिए, हेलीकॉप्टर के पास ड्रोन दिखा। अब ममता भड़क उठी, भड़कना भी चाहिए भाई, सेफ्टी सिक्योरिटी तो होनी ही चाहिए, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन लोग ने नीचे एक कहानी भी बनाई कि भैया बचा के रखो, वरना फिर कोई इमोशनल कार्ड चल जाएगा। भाई अमित शाह जी ने कहा है ना कि कभी पैर टूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, फिर वो इमोशनल कार्ड चलती हैं। ये मामला कहीं इमोशनल कार्ड वाला तो नहीं है, लेकिन इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना राज्य सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, और इसी को भी देखना काम है कि कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मगर चुनाव आयोग काम कैसे कर रहा है दोस्तों, जरा आपको एक हिस्सा दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। पहले तो अमित शाह और नड्डा जी के रोड शो में क्या क्या नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले आपको दिखाया था ना कि अमित शाह जी रोड शो कर रहे थे भवानीपुर में, उनके घर के पास से रोड शो गुजर रहा था। आपने देखा ना दोस्तों, कैसे टीएमसी के लोगों ने वहां झड़प की, मारपीट की नौबत आई। अब देखिए कार्रवाई। 2 अप्रैल की घटना पर जो कानून व्यवस्था है, कोलकाता पुलिस के कई अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। और कौन कौन है? डीसीपी समेत 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। DC2 अलीपुर थाने के ऑफिसर्स इंचार्ज, एडिशनल ओसी और एक सार्जेंट, और इन सब के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू कर दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये छोटी घटना नहीं होती है, एक पूरे करियर में दाग लग जाता है। और चुनाव आयोग ने क्या किया है, मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और ये कहा है कि इनको तुरंत सस्पेंड कर दीजिए, तुरंत, तत्काल प्रभाव से। पत्र में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट 5 अप्रैल यानी आज सुबह 11 बजे तक भेजी जाए। देन एंड देयर हिसाब, मैं आपको बोल रहा था ना, यही योगी मॉडल है, आप समझ जाइए। कार्रवाई होनी चाहिए, दिखनी भी चाहिए, न्याय होते हुए दिखना चाहिए। कौन कौन से अधिकारी हैं जरा नाम बताता हूं। सिद्धार्थ दत्ता, DC2 साउथ डिवीजन कोलकाता पुलिस, प्रियंकर चक्रवर्ती ओसी अलीपुर, चंडी चरण बनर्जी अतिरिक्त ओसी अलीपुर, सौरभ चैटर्जी सार्जेंट अलीपुर। और मुख्य सचिव से कहा है कि जो पद रिक्त हो गए हैं उनकी पूर्ति के लिए जो प्रस्ताव है शीघ्र आयोग को भेजा जाए। क्या घटना हुई थी आपको बता देता हूं दोस्तों। 2 अप्रैल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर से जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो नामांकन जा रहे थे। उससे पहले हाजरा मोड़ से रोड शो आयोजित किया था। गृह मंत्री खुद थे। ममता के घर से क्या गुजरा, तीखी नोक झोंक हाथापाई में बदल गई। क्या आपको पता नहीं है?
शुभेंदु अधिकारी ने पत्र में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा विश्वास, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर को पक्षपाती करार दिया था कि इन लोगों ने रोका नहीं। अगर आपको पता है भाई एक पार्टी का जा रहा है, हटाइए सबको। टीएमसी का गुजरेगा तो भाजपा को हटाइए। आपको पता है कि वहां मारपीट होगी, क्यों रहने दिया आपने? हर किसी को हक है ना। आपको अभी ट्रेलर में दिखाया ना दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी अपने इलाके में शांति से प्रचार तक नहीं कर सकते। और चुनाव आयोग किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है दोस्तों, उसका एक और उदाहरण देता हूं। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने खंडा घोष विकास फंड, वहां एक वीडियो है, ज्वाइंट वीडियो, और एआरओ ज्योत्सना खातून, उसको पद से सस्पेंड कर दिया गया। आचार संहिता का उल्लंघन, पक्षपात का मामला है। मामला क्या है, पहले मैं आपको लेटर दिखाता हूं, आप इस लेटर को देखिए। ये चुनाव आयोग का लेटर है। देन एंड देयर कार्रवाई हो रही है, पता चल रहा है कार्रवाई हो रही है। और इन लोगों को जिनको लगता है ना, सरकारी अधिकारी जो होते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कितनी बड़ी घटना है, पूरे जीवन भर का दाग है, जीवन भर का। आपके खिलाफ कुछ भी होगा, तरक्की हो, प्रमोशन हो, कोई भी घटना हो, इसका उसमें दाग रहता है। ये जीवन भर का दाग रहता है दोस्तों। आप पॉलिटिकल हो जाइए, कोई बात नहीं। अब क्या है, ये जो ज्योत्सना खातून है, क्यों इसको सस्पेंड किया गया सुनिए। भाजपा सांसद हैं सौमित्र खान, उन्होंने ये आरोप लगाया, उन्होंने बताया कि ये जो मैडम है, ये अपने एक्स पर टीएमसी के पक्ष में प्रचार कर रही है। अब चलिए रूम के अंदर करे, कोई बात नहीं, ये सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं। मतलब एक अधिकारी, इसको पता ही नहीं है कि संवैधानिक पोस्ट क्या होता है। और बाकायदा सौमित्र खान ने एक ट्वीट किया दोस्तों, जो मैं दिखा रहा हूं, इसमें ज्योत्सना खातून के स्क्रीनशॉट हैं। अब चुनाव आयोग को कुछ बनता ही नहीं, तुरंत एक्शन लिया दोस्तों। एक और एक्शन दिखाता हूं। टीएमसी नेता हफीजुल मुल्ला, उनको गिरफ्तार किया गया। कहां से, इन्होंने क्या किया मैं बताता हूं, आपने वीडियो शायद देखा हो। दक्षिण 24 परगना जिले के जिबनतला खुलेआम धमकी दे रहे हैं विरोधियों को। यह वीडियो वायरल हो रहा है। जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार है ना, उसको धमकी दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं जानते हैं, मैं ये बात खुले आसमान के नीचे कह रहा हूं, 4 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद मैं उन पर स्टीम रोलर चला दूंगा। खुलेआम धमकी दे रहे हैं। ये देखिए, भाजपा ने बाकायदा ट्वीट किया इस वीडियो को। इसमें जो हफीजुल मुल्ला है, क्या कहते हैं, टीएमसी नेता, अगर आप हमें वोट नहीं देंगे, हमारे साथ दगा करेंगे, तो काउंटिंग के बाद आपके ऊपर स्टीम रोलर चलाया जाएगा। मैं ये बात खुले आसमान के नीचे कह रहा हूं, 4 मई को नतीजे आने के बाद मैं उन पर स्टीम रोलर चला दूंगा। मेरा चुनाव आयोग से एक सुझाव है कि ये जो लोग गिरफ्तार कर रहे हैं ना, इनका केस ट्रांसफर कर दीजिए। इनका केस या तो बिहार भेज दीजिए, उड़ीसा भेज दीजिए, असम भेज दीजिए, यूपी भेज दीजिए, कहीं भी भेज दीजिए, तमिलनाडु भेज दीजिए, ताकि ये मामला उनका वहां चले। ये जरूरी है, इससे एकदम दहशत पैदा होगी। आप सहमत हैं या नहीं, जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग ने एक और बड़ा काम किया, वो भी आपको दिखा देता हूं। 832 टीएमसी नेताओं को 2185 पुलिस वालों की सुरक्षा दी गई है। यह गजब है। चुनाव आयोग ने इसको गंभीरता से लिया, बोला समीक्षा करके बताइए। बोला गया था कि इसकी जो सुरक्षा है गुरुवार 12 बजे तक खत्म होनी चाहिए। क्यों मिली है? अच्छा, इनमें कई सारे लोग कैसे हैं जानते हैं, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी है, वारंट जारी है, जो दागी हैं। अब चुनाव आयोग को पता चल रहा है आपको आम जनता के लिए सुरक्षा नहीं है, और 832 टीएमसी नेताओं को 2185 पुलिस वालों ने सुरक्षा दे रखा है। चुनाव आयोग यहां भी सख्त है, सख्त कार्रवाई हो रही है। और आखिर में एक आदेश के बारे में बता दूं दोस्तों, ये शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए बड़ा जरूरी कदम है। चुनाव आयोग ने 4660 सहायक पोलिंग स्टेशन को मंजूरी दे दी है, ताकि मतदाताओं को दिक्कत नहीं हो। ये केंद्र उन स्थानों पर बनाए जाएंगे जहां किसी एक पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है। और इस फैसले के साथ ही 321 मौजूदा मतदान केंद्रों को दूसरी जगह स्थानांतरित भी किया गया है।
अब पश्चिम बंगाल में दोस्तों 85,379 मतदान केंद्र हो गए हैं। अच्छा, जहां बदलाव हुआ है ना, चुनाव आयोग ने एक और निर्देश दिया है कि एक एक आदमी के घर तक पहुंचकर, एक एक आदमी तक, यह आपको बताना पड़ेगा कि आपका पोलिंग स्टेशन ये वाला है। ये चुनाव आयोग ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है। अब दोस्तों, ये तो बंगाल के लोगों के हाथ में है। भाई, पिछली बार कह रहे थे ना कि सोसाइटी के बाहर ताला लगा दिया, निकल नहीं पाए। अब दिक्कत नहीं है, आपकी सोसाइटी के अंदर ही पोलिंग बूथ है। अच्छा, बहुत ज़्यादा बांटा भी नहीं, 2 ही फेज में है। तो जो जिन पे लगता है कि ये गड़बड़ करेंगे वो एक साथ कहाँ जाएंगे? अभी 10 फेज में कर दीजिए तो सारे भर जाते हैं। अब नहीं होगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है दोस्तों। और मैं देख रहा हूं कि ये जो योगी मॉडल चल रहा है ना पश्चिम बंगाल में, जो चुनाव आयोग ने पहली बार किया है, ये दरअसल लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक बहुत ही शानदार कदम है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक कमेंट तो बनता है दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, HB शॉर्ट्स, उसमें देखिए अभी आज भी बहुत अच्छी कहानियाँ हमने अपलोड की हैं। कमेंट में पिन कर दिया है, देखिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।